Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. My dear child, it's 11th class for chemistry and your chapter first some basic concept of chemistry has been completed. Today we will talking about the NCERT exercise. आज हम NCERT exercise के बारे में बातें करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आज हमें वो सब पढ़नी है. ओके माय डियर चाइल्ड, तो चलते हैं हम उसको लेकर के. तो जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है एनसीईआरटी का, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है. क्वेश्चन फर्स्ट ये लीजिए. क्वेश्चन फर्स्ट है कैलकुलेट द मोलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग. दिए गए जो भी कंपाउंड्स हैं उनका मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना है. उन कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ. पहला कंपाउंड आपके लिए वहाँ पर H2O है. दूसरा कंपाउंड वहाँ पर आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड है. और अगर तीसरे कंपाउंड की आपके लिए बात की जाए तो वो तीसरा कंपाउंड आपके लिए है मीथेन, CH4. क्वेश्चन फर्स्ट है, वेरी इजी है, आप आसानी से इसको कर लेंगे. देखिए माय डियर चाइल्ड, हमें क्या करना है आज के पीरियड में, जितने भी क्वेश्चंस आज हम कर सकते हैं उन सबको हमें करना है. और बाकी मैं आपको जो है उस पर एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आपको सेंड कर दूंगा. जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा फिर आपको वो करने हैं. ओके, प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी. तो पहला क्वेश्चन अगर आपके पास में है, आंसर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. क्वेश्चन फर्स्ट है H2O का मोलर मास, आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है. तो मोलिकुलर मास ऑफ H2O कैसे निकालेंगे हम? मोलर मास या ये कह लीजिए एटॉमिक मास ऑफ H और मल्टीप्लाई बाय 2. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, because of we know very well that molecular mass of a compound may be defined as the sum of atomic masses of the elements present in the compound, that is known as the molecular mass of that compound. So यहाँ पर ऑक्सीजन है अकेला और यहाँ हम लिख देंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. अकेला है तो कोई मल्टीप्लाई करने की आपको नीड नहीं है. ओके, सो यहाँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, बल्कि 1.008 होता है. द कंप्लीट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज कंप्लीटली 16. देन वी गॉट 2 8s are 16 and 2 1s are and 2 0 and 2 1s are 2. 2.016 plus 16, then you will got 18.016. ये आ गया एटॉमिक मास ऑफ H2O. It's your answer. First answer is there. Now you can take carbon dioxide, CO2. किस तरह आप लिखेंगे CO2 को? अब जरूरी नहीं कि हर किसी में मुझे आपको फॉर्मूला बताने की जरूरत. चलिए इसमें और कोई इतना नीड नहीं है, बाकी आपको पता है किस तरह से करना है. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 होता है प्लस द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, दैट इज नोन एज मोलिकुलर मास. एंड हियर 2 multiply by 2 and atomic mass of oxygen is 16. So 12 plus 16 2s are 32. You will get 44. This is the atomic molecular mass of carbon dioxide. दो का आप कैलकुलेट कर चुके हो और अब आप थर्ड पर जा रहे हो. एटॉमिक मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन. तो यहाँ पर आपको करना है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि दूसरा एलिमेंट आ गया है. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4. देन यू विल गॉट 12 प्लस 1 4 4. द सम इज 16. या आप इसको भी इसी तरह लिखना चाहते हैं तो 1.008 होता है और मल्टीप्लाई बाय 4. देन यू विल गॉट 4 8s are 32 and 4 0 3 0 1 1.032. और जब आप इसको ऐड इसमें करोगे तो दिस विल गॉट 032, सॉरी 4.032. आपका ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट. नोट कीजिए. क्वेश्चन सेकंड की तरफ हम अब चलते हैं. क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है उसके बारे में हमें देखना है.
पॉज कीजिएगा वीडियो को और आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की टोटल एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। चाहे तो आप अलग से नोटबुक लें एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए, चाहे तो आप अलग से नोटबुक लें या आपने जो आपकी मेन नोटबुक है उसमें करें, लेकिन आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए आप हर हाल में करोगे। मुझे 1 बाय 1 क्वेश्चन चाहिए। अगर मैं 1 से, जैसे चैप्टर फर्स्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 36 तक हैं, तो मुझे फर्स्ट से लेकर के 36 तक एक्यूरेट एक एक आंसर, एक क्वेश्चन चाहिए। ओके, सब कराएंगे तो सब चाहिए, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 2 है माय डियर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। क्वेश्चन यहां है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका आपको जो है सभी एलिमेंट की परसेंटेज आपको बतानी है। तो इसका आंसर आपको लेकर के चलते हैं, क्या इसका आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो, यही नहीं, एक भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया हो। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, जो और थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स के, अगर मैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो कोई और प्रॉब्लम आपकी रही होगी वो आप दूर हो जाएगी। तो चलते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सोडियम सल्फेट जो एक कंपाउंड है जो मिलकर बना है सोडियम से, सल्फर से और ऑक्सीजन से, ये इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। तो अब आपको यहाँ पर लेकर के चलना है। तो सबसे पहले आप मोलर मास ऑफ Na2SO4 आप कैलकुलेट कर लो। तो जब आप मोलर मास ऑफ Na2SO4 निकालोगे तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4, यू विल गेट 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 4। 23 2 हो गए 46 प्लस 32 ऐसे ही रहेगा, 16 4 हो गए 64, यू विल गेट 4 2 8, 8 and 6 14, कैरी 1 हो गया, 7 3 10 and 4 144 आई। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 and 2 6 and 6, 4 and 2 6 and 6 12, सॉरी, कैरी 1 हो गया, 7 7 3 10 10 and 4 14, दैट इज 114 इज द मोलिकुलर मास ऑफ Na2SO4। नाउ अब आप ये बताइए किसका आप मोलर मास है, किसकी मास परसेंट आप निकालना चाहते हैं। तो आप लिख दीजिए फॉर्मूला अपना, मास परसेंट ऑफ किसका, सोडियम। मास परसेंट ऑफ सोडियम जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पार्ट नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोडियम अपॉन टोटल मोलर मास। मोलर मास किसका, सोडियम का, सॉरी सोडियम सल्फेट का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोडियम यहाँ पर कितने हैं पहले चेक कर लीजिएगा। Na2SO4 में Na के 2 एटम हैं तो मल्टीप्लाई यहाँ पहले 2 से हो गया, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हो गया यहाँ पर 23 अपॉन मोलर मास आया है 142 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 4600, यू कैन सी 23 2 46, 100 से मल्टीप्लाई की तो 4600 हो गया 142। जब आप और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इसको, तो डिवाइड करने के बाद आप चाहो कितने से कट कर सकते हो, आप इसको 2 से ये कट हो जाएगा। तो 2 से जब आप करोगे 2 7 14, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 0 0, 2300 डिवाइडेड बाय 71, देन यू विल गॉट, कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 1 3 एंड 3 7 21। ये अब आपके पास में बचता है 17 और आप यहाँ पर 0 नोट कर लीजिए। अब कितनी बार जाना चाहिए यहाँ पर, 2 टाइम, 2 1 2 एंड 2 7 14, कितने बच रहे हैं अब आपके पास में यहाँ पर 28 बच रहे हैं। फिर आप पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इस बार 4 टाइम नहीं जाएगा,
ये 3 टाइम ही जाएगा, यानी ये आ रहा है आपका 32.3% आपका आंसर आ जाना चाहिए। पहले एलिमेंट की परसेंटेज आपकी सोडियम सल्फेट में 32.3% आ रही है। अब आप दूसरे की परसेंट निकालोगे, कौन है दूसरा आपके पास है? सल्फर। तो सल्फर की कंडीशन में आप क्या करने वाले हो? परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप यहाँ पर डायरेक्ट लगाइए, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 डिवाइडेड बाय 142 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। आपको क्या दिख रहा है ऊपर? यहाँ होने वाला है 3200 डिवाइडेड बाय 142। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 से ही डिवाइड हो गए 71, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 0 0 ये हो गया। अब आप 71 से डिवाइड करेंगे इस बार 1600 को, कितने टाइम आपकी टेबल इसके अंदर जा सकती है? 2 टाइम जा रही है, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14। अब कितना बच रहा है आपके पास में? बच रहा है इधर 18। आप 0 नोट कर सकते हैं, ये रहा 0। अब कितनी बार जा रही है? 2 टाइम ही जा रही है, 142। कितने बच रहे हैं इस बार? अब यहाँ बच रहे हैं आपके पास 38। आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब कितनी बार जा रहा है बताइए? 5 टाइम। तो ये आ गई आपकी परसेंटेज 22.5%, परसेंटेज ऑफ सल्फर। एक आंसर आपका ये आ गया। पहला आंसर ये था, दूसरा आंसर ये है। अब आपको तीसरा आंसर की अभी तलाश है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसकी ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई यहाँ माय डियर चाइल्ड 4 से हो रही है ऑलरेडी। तो आप एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखोगे 16 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 142 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब आप देखेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई आ रही है 64 एंड 0 0 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 142। आप 2 से कट कर लीजिए 3200 और ये हो गया 71। मीन्स अब आपको यहाँ डिवाइड करना है 3200 को डिवाइड करना है इस बार 71 से। कितनी बार टेबल इस आपकी इसमें जा सकती है? 4 टाइम। 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा 28। ये आ गया। कितना बच रहा है? 16 उधर और 20 यहाँ, 36 बच गया। अब आप यहाँ 0 नोट करोगे। इस बार कितनी बार? 5 टाइम। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। ये लीजिए 5 बच गए। आप पॉइंट लगाओगे, 0 अब भी नहीं जाता तो 0 0 तब आपकी टेबल इसके अंदर जाएगी 7 टाइम। तो ये आ गया आपके पास में आंसर 45.07%। तो जब आप ओवरऑल परसेंट इस कंपाउंड की निकाल करके देखोगे तो ये आपकी नियर अबाउट 100 आनी चाहिए। पॉइंट्स में मैंने क्योंकि 2 अंकों तक नहीं निकाला है तो थोड़ा सा पॉइंट में मिस्टेक हो सकती है ओनली। तो 32 तो ये हो गए, 22 ये हो गए, तो कितने हो गए? 32 और 22 माय डियर चाइल्ड प्लीज़ कितना हो गया? 54 हो गया। 54 तो ये दोनों हो गए और 45 ये हो गए। 54 और 45 99 हो गए। 99 में भी 0.3 यहाँ है और 0.5 यहाँ है कि 99.8 तक तो अब तक आ गए। 99.8 और 0.07 यहाँ भी है, तो 99.97 आप इसका आंसर कह सकते हो, यानी कि पूरा लगभग आपका आंसर एक्यूरेट है। तो ये आपको समझ में आया होगा परसेंटेज आपको कैसे कैलकुलेट करनी है किसी भी क्वेश्चन में। ओके, पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है, अगर आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे मन लगा करके अगर आपने पढ़ा है तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, करने में उसको बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9%। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and which has 69.9% iron and 30.1% oxygen and 30.1% oxygen by mass। बस इतना सा क्वेश्चन है और आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर ने आपसे बोल दिया बिल्कुल भी टाइम खर्च हमें नहीं करना है।
अपनी टेबल आप बना लीजिए, जो आपको टेबल बनानी होती है, ठीक है। यहाँ सीरियल नंबर आ गया। सीरियल नंबर में आपके पास में केवल और केवल दो ही एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 2। तो अब उस एलिमेंट का नाम भी लिख देते हैं। एलिमेंट है कौन कौन यहाँ पर? पहला एलिमेंट है आपके पास में Fe और दूसरा एलिमेंट है आपके पास ऑक्सीजन। अब बात चलती है यहाँ पर परसेंटेज की। तो परसेंटेज क्या क्या है? आयरन की परसेंट है 69.9, जबकि ऑक्सीजन की परसेंट है 30.1, ये भी लिख दिया। अब आती है बात यहाँ पर इनके एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो लगातार वर्क कर रहे हैं, वो इन सब क्वेश्चन को कर चुके हैं। मैं आपके लिए बता दूं कर चुके हैं, लेकिन जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को देखें और देखिए जिस अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो अटेंडेंस में प्रेजेंट लगा रहे हैं, प्रेजेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल प्रेजेंट देना ही, सुबह गुड मॉर्निंग लिख करके भेज देना ही सॉल्यूशन नहीं माय डियर चाइल्ड। इसके साथ साथ आप सारे वीडियोस देखें और डाउट सेशन में भी आएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो उसको आप पूछें, अपने टीचर से कंसल्ट करें, ठीक है। एटॉमिक मास अगर आयरन की बात की जाए तो दैट इज 56 और ऑक्सीजन का तो हमेशा 16 होता ही है। अब यहाँ परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास आप फॉर्मूला लगाओ, ये तो परसेंट यहाँ पर है 69.9 एंड डिवाइडेड बाय 56। यहाँ अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 30.1 डिवाइडेड बाय 16। अब आप जरा इसको कीजिए सोल्व, किस तरह करेंगे। जब आप 56 की टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 56 × 56 हो गए। जब आपने चेक करके देखा तो 13 बच गए, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब वो 139 हो गया। जब 139 में 56 की टेबल इस बार आप दोबारा से लोगे तो इस बार ये 2 टाइम है। बस इतना भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर आई थिंक दैट के सही आ जाना चाहिए। इसको जब आप करेंगे तो 16 × 16 होते हैं। जब हमने चेक करके देखा तो हमने ये पाया कि 14 बच गए, यानी कि 141 हो गया पॉइंट लगने के बाद। जब 141 हो गया तो 141 में 16 की टेबल कितने टाइम जा सकती है बताइए। 16 8 से 128 होते हैं और 16 9 से 144 होते हैं, तो नियर अबाउट आप इसको 9 ही लिखें। 144 और 141 में ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, आप लिख दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब अब आप यहाँ पर लिखेंगे होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो जब आप यहाँ लिखोगे तो होल नंबर रेशियो में जो सबसे छोटा होता है वो सबको डिवाइड करता है, और यहाँ सबसे छोटा है 1.2 और यहाँ 1.9 विल बी डिवाइडेड बाय 1.2, ओके। और यहाँ आ जाएगा आपका सिंपलेस्ट रेशियो। जब सिंपलेस्ट रेशियो में आप जाओगे तो आप क्या पाओगे, इसकी वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। 12 1 से 12 हो गए, बच्चे कितना 7, ठीक है। कितनी बार 12 5 से 60 होते हैं, बस यहीं तक रहने दो। आपने पाया कि ये 1 और ये 1.5, जबकि आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर जो है एक फ्रैक्शन में वैल्यू आई है। तो इस कंडीशन में इन दोनों को आप इक्वलाइज करने के लिए आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक आप मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, 4 से कर लीजिए। बस ये है कि दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। हम तो मतलब ये है कि दोनों एक होल नंबर में आ जाने चाहिए। हम ये फ्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन यू विल गेट 2 एंड यू विल गेट 3। सो रेशियो की जब आप बात करेंगे तो Fe रेशियो ऑक्सीजन, ओके। एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आप देखोगे तो Fe के अगेंस्ट क्या है 2, ऑक्सीजन के अगेंस्ट क्या है 3। तो जब आप इसको देखोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आप चेक करोगे यहाँ, यू विल गेट एम्पिरिकल फॉर्मूला इज Fe2O3। दिस इज द आंसर। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। बहुत सारे बच्चे हमारा बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाजवाब वर्क कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कि एनसीईआरटी का 1 या 2 ही प्रॉब्लम्स उनको आएंगी, इतना अच्छे से उन्होंने टोटल जो है इसको पढ़ा है बहुत अच्छे से। आई रियली अप्रिशिएट टू दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग वेरी वेल एट देयर होम। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये क्वेश्चन 3 था आपका। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज हमारी है 2 डेज चलेगी। लापरवाही नहीं करेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे, सीधी बात है, जल्दी कुछ नहीं है। क्वेश्चन 4 पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ और क्वेश्चन 4 कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। क्वेश्चन यहाँ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड, जो कि प्रोड्यूस्ड होती है। ये लीजिए, अब वो कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात को पूरे तरीके से सुना जाएगा।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट करना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो कि प्रोड्यूस होती है किससे। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। कब कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का, जबकि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन से। 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब है क्या, मतलब है इसका 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कोई बात नहीं, इससे तो छोड़ दीजिए। अब क्योंकि कार्बन आपका जला है, कार्बन जो बर्न हुआ है, कार्बन बर्न हुआ है आपका एयर में। एयर मीन्स O2। जब इन दोनों की केमिकल इक्वेशन आप कराओगे दैट विल गोज टू CO2। अब यहाँ कार्बन का 1 मोल है, कार्बन का 1 मोल है। अब यहाँ हम 1 मोल कार्बन के जलने पर कितनी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, हम इसका भी मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2। 12 प्लस 16 2 ज़ा 32, यू विल गेट 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन विल गिव्स यू 44 ग्राम ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं आप 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर आ गया है माय डियर। अब चलते हैं इसके ही सेकंड पार्ट पर, हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर नजर डालते हैं। और उसमें कहा गया है सेकंड पार्ट में 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ कार्बन is burned in 16 ग्राम ऑफ एयर कह लीजिए या ऑक्सीजन कह लीजिए, ऑक्सीजन ही कहिए आप इसको। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो ऊपर वाले क्वेश्चन में 16 होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का और मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 32 ग्राम। सीधे तौर पर 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 32 ग्राम ऑफ एयर एंड गिव्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बार आपसे कह दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आपको पता है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न कितने में बर्न हुआ है बताइए। 1 मोल ऑफ कार्बन, या इस तरह से मत कीजिए आप, इसको पहले इक्वेशन ही आप लिख लीजिए। तो C प्लस O2 यू विल गेट CO2। C प्लस O2 गोज टू CO2। 1 मोल है इसका और इसका ना 32 नहीं है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पर बात की जाए पूरा पूरा अगर 32 अगर ये ग्राम होता, 32 ग्राम ऑक्सीजन होता तो 44 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता, लेकिन 32 ग्राम नहीं है, इसका हाफ है, यानी कि आपके पास में 16 ग्राम। जब 16 ग्राम है तो फिर इसका भी हाफ कर दीजिए, 22 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यही आपका आंसर है। तो आप लिख दीजिए आंसर में 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ O2 and gives 22 ग्राम ऑफ CO2। ओके, पूरी तरह जो आपकी ऑक्सीजन यहाँ पर थी ना 32 ग्राम से रिएक्शन नहीं हुई है, रिएक्शन हुई है केवल 16 ग्राम से। तो 16 ग्राम हाफ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको हाफ ही मिलेगी। ये अब तक आ गए आपके इस क्वेश्चन के 2 पार्ट। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। इसका 3rd पार्ट है। इस बार क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मोल आपका कार्बन का 1 है या कार्बन के 2 है। तो 2 का मोल आपने कार्बन के चलिए ले लिए, C प्लस O2 गोज टू CO2, क्योंकि आपने 2 मोल इसके इस बार लिए हैं 2 मोल, लेकिन ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो तो 16 ही ग्राम है। ऑक्सीजन का अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल सकती है। तो इन सच्चे कंडीशन 16 ग्राम है, 16 ग्राम एयर है, तो फिर ये कितना होगा, ये भी 22 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे आप इसके 4 भी मोल ले लेते कार्बन के, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ का अमाउंट ऑक्सीजन का तो आधा ही है।
आधे के हिसाब से ये आपको मिलेगा। तो 22 ग्राम आपको फिर से लिख दीजिए, 2 मोल ऑफ कार्बन बाइंडिंग 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ लेते हैं हम उस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। फॉर्मूला लिखा है CH3COONe। required to make 500 ml of 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। फिर कहा है मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट। इन्होंने मोलर मास दे रखा है सोडियम एसिटेट का। चलिए, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONe वो दिया हुआ है 82। नहीं भी दिया हुआ होता तो हम खुद कैलकुलेट कर लेते। तो सबसे पहले आप समरी बना लीजिए। यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट आपको दिया हुआ है m। मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड ऑलवेज बाय m, दैट इज 82। अगर नहीं भी दिया हुआ होता तो आप वैसे कर लेते। C का 12 होता है, वो हाइड्रोजन का 1 3 3 15 हो गया यहाँ तक। C का फिर से 12, 16 2 32 और 12 कितने हो गए 44 और 23 Na का होता है। ऐड करके देखिए कितना ही आएगा। फिर कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, यानी कि W आपको कैलकुलेट करना है। बताइए सोडियम एसिटेट क्या है। सोडियम एसिटेट माय डियर चाइल्ड यहाँ पर सोल्यूट है। सोडियम एसिटेट यहाँ सोल्यूट है। मोलैरिटी वाला क्वेश्चन है। मोलैरिटी का फॉर्मूला भी यहाँ पर आपका पुट होगा। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये है इसका फॉर्मूला, ये इसकी डेफिनेशन है। आपको सोडियम एसिटेट का मास कैलकुलेट करना है टू मेक 500 ml, यानी कि वॉल्यूम भी आपको यहाँ इस बार दी गई है 500 ml। ठीक है, आप इसे चाहो तो लीटर में चेंज कर लो, डिवाइडेड बाय 1000, देन यू विल गॉट कितना आपको मिलेगा। ये लीटर में है आपका भी, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट आप लगाओगे 0 हो जाएगा, 0.5 लीटर आपका ये आ गया वॉल्यूम। दूसरा मोलैरिटी आपको दी गई है। मोलैरिटी कितनी है देख लीजिए 0.375 m। अब आपको पता है WKT, वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू होती है W/m और B के, अंडरस्टैंड। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, W आपको कैलकुलेट करना है, तो W को आप बाहर ले लीजिए, देन यू विल गॉट m इंटू स्मॉल m इंटू B। तो W इज इक्वल टू मोलैरिटी कितनी है 0.375, मोलर मास 82, वॉल्यूम 0.5, तो 0.375 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया इतना 41। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ में 0.375 मल्टीप्लाई बाय 41, और ये ही आपका जो है आंसर हो जाएगा, जो भी आपका निकल करके आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपको करना है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इस बार है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लिया होगा आपने। इस बार डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको मोलैरिटी में कराया नहीं था। मोलैरिटी के क्वेश्चंस में मेरे वो ध्यान नहीं रहा था। जब मैंने बाद में अपनी वीडियो को देखा तो उसमें मैंने पाया कि वो क्वेश्चन मैं उसमें नहीं करा पाया हूँ। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन किस तरह का है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3 की जो है कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर में आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है इन ए सैंपल, एक सैंपल में। फिर कहा है विच हैज डेंसिटी
जिसके पास में डेंसिटी है 1.41 ग्राम ml इनवर्स, फुल स्टॉप, एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, मास परसेंट नाइट्रिक एसिड की दे रखी है यहाँ पर 69%। अब आप इसको करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप गिवन यानी कि अपनी समरी प्रिपेयर कर लीजिए। कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन की बात यहाँ पर आपसे की गई है, तो कंसंट्रेशन मीन्स आपको सी कैलकुलेट करना है। कंसंट्रेशन मीन्स आपको सी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपका N/V लग जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है पहले, लेकिन आपके पास में N आ तो जाए। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर में पहले आप मोल्स कैलकुलेट कर लो, N की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि होती है W/M। W कितना है यहाँ पर 69 और मोलर मास कितना है 63। कैसे पता चला भाई, HNO3 है, HNO3 की मास परसेंट दे रखी 69%, बाय मास जब 69% है तो मास इसका यानी कि परसेंट इसके 100 से कैलकुलेट की गई, यानी 100 में से 69% नाइट्रिक एसिड है, यानी उसका जो मास है 69 ग्राम है। ये रहा मोलर मास 1 होता है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 1 + 14 + 16 3 = 48, देन यू विल गॉट 63। प्लीज ऐड। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास। वॉल्यूम आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम आपके पास में नहीं है तो वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना पुट करेंगे 100, क्योंकि मास सॉल्यूशन का रखना है, नाइट्रिक एसिड का नहीं। मास आपको पुट करना है पूरे सॉल्यूशन का जो कि 100 है, और डेंसिटी क्या है 1.41 है। पॉइंट हटाएंगे 2 0 आपके यहाँ पर लग जाएंगे। जब आप इसको करेंगे इससे तो 7 14 7 + 98 हो गए। अंडरस्टैंड। आगे जो भी आएगा चलिए कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 141, तो 7 × 7 = 7 एंड 7 4 = 28, 7 1 = 7 और 2 9। 1000 में से 987 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आपके पास बचते हैं, आप यहाँ पर 0 लगाओगे। लेकिन 141 की टेबल अभी इसमें नहीं जा रही, तो अब आपको यहाँ पर एक और 0 बढ़ाना होगा, तब यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर पॉइंट लग करके ये 0 आपका बढ़ा है। जब आप इसको करेंगे तो 2 टाइम 70.2, ये अभी माय डियर चाइल्ड ml में है, हमें ml में नहीं चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए हमें लीटर में। इसको डिवाइड कर लीजिए 1000 से, एक ये आ गया 702 डिवाइडेड बाय 1000 0.000.0702 लीटर। ये लीजिए, ये आ गई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आपको मिलने के बाद यहाँ से आगे अब आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू, या कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी एक ही बात होती है, हमेशा याद रखना। और फॉर्मूला N/V लग जाएगा। तो N कितने हैं आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास 69/63 ये रहा, और वॉल्यूम है 0.0702। कंसंट्रेशन आपकी जो भी आएगी मोल पर लीटर में आ जाएगी। ये भी एक क्वेश्चन होगा। ठीक है माय डियर, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब मैं आपको घर से करने के लिए नियर अबाउट 20 और 23 ये लगा लीजिए, अभी हम 6 तक आए हैं, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको 6 से लेकर के 18 क्वेश्चन आपको 18 तक जाना है, यानी कि 12 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कल आप आराम से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। लेकिन मुझे हर हाल में क्वेश्चन चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन।